वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बारिपदा में अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म कांग्रेस और उसके सदर राहुल गांधी पर जमकर बसे। वज़ीर-ए-आज़म ने रफाल सौदा मामले पर राहुल गांधी पर पलटवार किया। मोदी ने कहा कि बाज़ ताकतें किसी भी कीमत पर चौकीदार को रास्ते से हटा देना चाहती हैं, क्योंकि जब तक चौकीदार है चोरों की दाल गलने वाली नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सोसाइटी हो या फ्लैट, कारखाना हो या मोहल्ला, चोर सबसे पहले चौकीदार को हटाने की कोशिश करते हैं। मोदी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो मुल्क के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। साथियों, सामान्य मानवी के जीवन में कैसे स्थायी परिवर्तन आ रहा है, उसका उदाहरण बालासोर हल्दिया दुर्गापुर की एलपीजी पाइपलाइन है। करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च पे ये पाइपलाइन तैयार है। इससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में रहने वाले लाखों परिवारों को एलपीजी गैस सुलभ होगी। इतना ही नहीं, इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान भी लोगों को रोजगार मिला और अब जब ये पूर्ण हो गई है तो इसने नए रोजगार के अवसर भी खोले। अब इसी पाइपलाइन से इस क्षेत्र में गैस बेस्ड इकोनॉमी का एक पूरा इकोसिस्टम विकसित होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के पलामू का भी दौरा किया और मुतादिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। इन्होंने एक अवामी रैली से खिताब भी किया। अपने खिताब के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए किसान एक वोट बैंक है और हमारे लिए किसान अन्नदाता है, और यही कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान का फर्क है। दौरा मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म पलामू से रवाना हो गए हैं। आज हिंदुस्तान में पानी को लेकर के अड़ोस पड़ोस के राज्यों के बीच ऐसी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पड़े हुए हैं, पानी बह रहा है, समंदर में जा रहा है, लेकिन अपने राजनीतिक कारणों से लड़ाइयां लड़ी जा रही है। आज की यह घटना विशेष रूप से देश को नोटिस करनी होगी। मैं बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। मैं झारखंड के मेरे साथी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को बधाई देता हूं कि दोनों सरकारों ने मिलकर के दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ इस प्रोजेक्ट को उन्होंने संपन्न करने की दिशा में समझदारी पूर्वक कदम उठाए। मैं बिहार से आए हुए हमारे सांसदों का अभिनंदन करता हूं। मैं झारखंड के मेरे सांसदों का अभिनंदन करता हूं। दोनों राज्यों ने सांसदों ने मिलकर के जब भी मेरे पास आए, झारखंड और बिहार के दोनों दिशा के सांसद साथ में आए और ये समस्या इस राज्य की उस राज्य की नहीं, हमारे देश के किसानों की है, उनको लाभ मिलना चाहिए। मिलजुल करके, और मैं इन सभी एमपीज को बधाई देता हूं, इस एक मुद्दे को लेकर के वो कभी चैन से बैठे नहीं है, चैन से सोए नहीं है। आपके लिए ये दिन रात दौड़ते रहे हैं और मुझे भी दौड़ाते रहे। बैंकों का 9,000 करोड़ लेकर फरार हुआ शराब कारोबारी विजय माल्या को मुंबई की खुसूसी अदालत ने भगोड़ा करार दे दिया है। विजय माल्या को माशी भगोड़ा मुजरिम करार देने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी। 26 दिसंबर को अदालत ने अपना फैसला आज तक के लिए महफूज रखा था। माल्या खुद को न भगोड़ा मानता है और न ही मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम। अदालत के जरिए माल्या को भगोड़ा करार दिए जाने के बाद ईडी को उसकी जायदाद जब्त करने का इख्तियार मिल जाएगा। 1987 में मेरठ के फरकानाना तशद्दुद के दौरान हाशिमपुरा और मलियाना कत्लेआम वारदात को अंजाम दिया गया था। तवील इंतजार और जिद्दजहद के बाद हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में अदालती फैसले के बाद इंसाफ की उम्मीद बरकरार है। तब मलियाना कत्लेआम मामला खुद मुतासरीन की अदम दिलचस्पी और सुस्त रफ्तारी पैरवी का शिकार होकर अदालती खानापुरी में उलझा हुआ है। वहीं हाशिमपुरा मामले में इंसाफ के बाद अब मलियाना केस में मजबूत पैरवी को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने मदद की पेशकश और खुसूसी पेशरफ्त की है। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब
मजहर अली जो इसमें पूरी तरीके से तन मन धन से लगे हुए हैं, तो उनकी कोशिश है और काविश है ये काम आ रही हैं। और अब अगर जैसे कि मलयालम का मसला आया है, मलयालम के लोगों में कुछ जोश पैदा हुआ है, अगर ये लोग चाहेंगे तो हम लोग इनकी पूरी मदद करेंगे, पैसे से भी और हर चीज़ से हम इनकी मदद करेंगे। वो लोग अगर वो सीरियस हैं तो वो आएँ और हम लोगों से बात करें और हम इंशाल्लाह उनका साथ देंगे और उन्हें पूरी उनकी मदद करेंगे। हम पैसे से भी और हर तरीके से कानूनी भी हम उनकी पूरी मदद करेंगे। मध्य प्रदेश उर्दू राब्ता कमेटी ने कमलनाथ हुकूमत से अपने इंतखाबी मंशूर को पूरा करने का मुतालबा किया है। उर्दू राब्ता कमेटी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में उर्दू असातिज़ा की तकर्री और उर्दू के इदारों को मजबूत बनाने का वादा किया था। अब मध्य प्रदेश के अवाम ने इसे इक़्तिदार तक पहुंचाया है तो इसे चाहिए कि अपने इंतखाबी मंशूर के वादे को पूरा करे। उर्दू राब्ता कमेटी ने हुकूमत से 7 जनवरी से शुरू होने वाले असम्बली इजलास में उर्दू के हक में फैसला लेने का मुतालबा किया है। वाज़ेह के मध्य प्रदेश में 1998 के बाद उर्दू असातिज़ा की तकर्री नहीं की गई है। करते हैं कि उन्होंने उर्दू के हवाले से जितने वादे किए हैं वो सब पूरे किए जाएंगे और हम उनसे ये मांग भी करते हैं कि इसी असेंबली के इजलास में एक प्रस्ताव पास किया जाए जिसमें उर्दू के टीचर्स की भर्ती, उर्दू एकेडमी के और दूसरे इदारे जो उर्दू के मुर्दा हो गए हैं उनके लिए जिंदा करने के तरीके, जनरल बॉडीज़ बनाना, चेयरमैन अपॉइंट करना, सेक्रेटरीज तब्दील करना, ये सब काम उर्दू के हवाले से यानी इस असेंबली के सेशन में कर दिए जाएं तो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर होगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी तवक्कात मौजूदा चीफ मिनिस्टर से हैं और अगर सरकार इस मामले में कुछ अपनी कमज़ोरी दिखाती है या नज़रअंदाज करती है तो फिर देखेंगे कि जिस तरह पहले हम तहरीकात चलाते रहे हैं फिर तहरीक चलाएंगे। इलाहाबाद में 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों की निगरानी रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ मेले से जुड़े तमाम तरह की तैयारियों में खुद जाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। इलाहाबाद पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने संगम किनारे वाक़े बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय निर्मोही अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संतों से मीटिंग की। वाज़ेह के 15 जनवरी से 1 माह तक चलने वाले कुंभ मेले में पूरी दुनिया से तकरीबन 5 करोड़ अकीदतमंदों की शिरकत करने का इम्कान है। इस मौके पर निर्मोही अखाड़ा ने कुंभ मेले की तैयारियों के सिलसिले में वज़ीर आला के सामने अपने कई मुतालबात पेश किए हैं। योगी जी साधुओं संतों का जो है कि जो अधिकारी लोग लगे हुए हैं उसमें अधिकारियों का पूरी तरह से जो है व्यवस्था सही नहीं है, तो उनका सब अखाड़ों में जाके निरीक्षण करके कि भाई सब साधु संतों को जो है पूर्ण सुविधा जो है सारे सुविधा प्राप्त हो, तो ये स्वयं जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं और अपना पूरा निरीक्षण करके फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो संतों को सुविधा देना, क्योंकि स्वयं भी वो संत है तो योगी जी जो है सबकी पीड़ा समझते हैं साधु संतों की, तो उनके बीच में आए। कर्नाटक के वज़ीर आला कुमारस्वामी ने आइंदा बजट में काश्तकारों के सभी कर्जजात मुआफ करने का ऐलान किया है। कुमारस्वामी कर्नाटक के रायचूर जिले के सिंधनूर में रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक्किदा मछली और मवेशी मेले के आगाज के बाद एक जलसे से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में एक ही रोज में आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करना नामुमकिन है और उन्हें मरहलावार तौर पर तामीर करना होगा। इन्होंने मजीद बताया कि रियासती हुकूमत मजदूर पेशा अफराद की तरक्की के लिए नए तरक्याती प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। जमात इस्लामी हिंद ने शहरियत तरमीमी बिल 2016 की मुखालफत की है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जमात इस्लामी हिंद के ओहदेदारों ने कहा कि यह बिल हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है। उनका कहना है कि मुल्क का आइन मजहब की बुनियाद पर तफरीक के खिलाफ है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जमात के अमीर मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने कहा कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। वहीं जमात के सेक्रेटरी जनरल इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि जब रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जा सकता तो शहरियत कैसे मिल सकती है। बिल ही गैर कानूनी है और वाक़े के ख़िलाफ़ है। कहीं ऐसा हो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो आप मज़हब की बुनियाद पर ना कीजिए, बल्कि ये देखिए कि सब अगर कोई हिंदू हो या मुसलमान है वो निकाल दिया गया है तो उसे हिंदुस्तान में जगह होनी चाहिए। आप लोग इसकी मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने जिस तरह से क्लेरिफाई किया कि अगर हिंदुओं पर अगर पड़ोसी मुल्कों में जुल्म हो रहा है तो उनको पनाह देना भारत की जिम्मेदारी है। देखिए, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुने जाते हैं
वो हमारे दस्तूर और आइन के पाबंद हैं, उसकी शपथ लेते हैं और उसी कानून के मुताबिक यहाँ हुकूमत की जानी चाहिए और इसी संविधान और आइन की स्पिरिट के मुताबिक बात की जानी चाहिए। हमारा दस्तूर, हमारा संविधान मजहब की बुनियाद पर किसी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करता। लिहाजा एक प्राइम मिनिस्टर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पर एक शख्स जो है वो ये बात कहे कि किसी दूसरे मुल्क से अगर इस मज़हब के लोग आएंगे तो हम उनको सिटीजनशिप देंगे और दूसरे मज़हब के लोगों को नहीं देंगे, तो ये उन्होंने मजलूम लोगों के लिए कहा। तो मजलूम कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मजलूम सिर्फ एक मज़हब के लोग हो सकते।